हेलो स्टूडेंट, एलडीसी हाई कोर्ट के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट। कल हमने बात किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आज भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना। ओके, इट्स ओके। अब देखिए सब्जेक्ट नंबर वन, अगर दो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट नंबर वन एंड सब्जेक्ट नंबर टू, है ना, सब्जेक्ट नंबर वन एंड सब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नंबर वन एंड सब्जेक्ट नंबर टू इन कंजक्शन से जुड़े रहे, एज वेल एज बी साइड्स, एज वेल एज बी साइड्स, विद, टुगेदर विद टुगेदर विद। देखिए, अगर सब्जेक्ट नंबर वन ये वाला सब्जेक्ट एक, दूसरा सब्जेक्ट ये, अगर एज वेल एज बी साइड्स विद टुगेदर विद अलोंग विद टुगेदर विद अलोंग विद, इन सब का होता है साथ साथ, एज वेल एज यानी साथ, ठीक है। बी साइड्स का अर्थ होता है के अलावा, बाकी विद अलोंग विद टुगेदर विद का होता है के साथ, ठीक है। इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट नंबर वन के अकॉर्डिंग आएगी, वो सब्जेक्ट नंबर वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नंबर वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट नंबर टू, सब्जेक्ट नंबर टू से कोई मतलब नहीं है। अगर सब्जेक्ट नंबर वन एंड सब्जेक्ट नंबर टू, यानी एक सब्जेक्ट इधर एक सब्जेक्ट ही, इनके बीच में अगर ये वर्ड है, कंजक्शन है, तो हमारे ये जो वर्ब आएगी ना, इस वर्ब पर कंट्रोल किसका होगा? पहले वाले सब्जेक्ट होगा। ये अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल हुआ तो प्लूरल आएगी। वो वर्ड कौन से? ध्यान, एज वेल एज, बी साइड्स, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनका साथ होता है। अरे इनका इनका जो वर्ड है, इनका जो मीनिंग होगा के साथ में, ऐसे ट्रिक से याद रखना। साथ किसका? देखो पहले वाले का, तो सब्जेक्ट नंबर वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट नंबर वन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई along with, I along with Maya, has ya have been invited to tea, ठीक है। नेक्स्ट, I as well as my friends, I as well as my friends is यार, या फिर am taking the class। देखो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट नंबर वन आई है, सब्जेक्ट नंबर टू है ये। कोई भी नाम सब्जेक्ट होता है, संज्ञा सब सब्जेक्ट होता है। आई वी दे यू ही सीट, आई वी दे यू ही सीट हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा एनी हाउ। जब कभी भी दुनिया में आई वी दे यू लिखा जाएगा, ध्यान रखना, सब्जेक्ट की पोजीशन पर वर्ब से पहले लिखा जाएगा। अब देखो, सब्जेक्ट नंबर वन आई एंड सब्जेक्ट नंबर टू माया, वर्ड जो जुड़ा है बीच में अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, है ना, बी साइड्स, विद, सब्जेक्ट नंबर वन एंड सब्जेक्ट नंबर टू के बीच में अलोंग विद आया है, तो इधर जो वर्ब है ना,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो दिक्कत होगी, ध्यान रखना, वो वर्ब में ही है, आपको वर्ब सही करना है। यानी जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 अगर अलोंग विद से जुड़ा है, अगर अलोंग विद से जुड़ा है, जो वर्ब आएगी ना, किसके अकॉर्डिंग आएगी, मैंने कहा ना, इनका होता है के साथ, साथ में। साथ किसका, याद रखो, साथ पहले वाले सब्जेक्ट का। तो आई के साथ हैज नहीं, आई के साथ हैव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज वेल एज, ये देखो सब्जेक्ट नंबर 1 आई एंड सब्जेक्ट नंबर 2 माय फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। तो ध्यान रखो, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बी साइड्स, ये दो सब्जेक्ट के बीच में आएगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले। ऐसे याद रखना, साथ, साथ किसका, पहले वाले का। तो पहले वाला कौन है, सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ क्या आएगी, इज, आर, एम में से क्या आएगा, बोलो। आई हमेशा एम लेता है, आई के साथ क्या आएगा, एम। आई होप यू आर गेटिंग, है ना, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था अपना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आपने क्या सीखा, अगर दो सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, अलोंग विद से जुड़े हैं, तो हमारी जो वर्ब आएगी, हमारी जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, बोलो। हमारी जो वर्ब आएगी, जो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग आएगी। देखो अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम। each each every each every each every के बाद में ध्यान रखना, हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। each every के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, each every। तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी ईच एंड एवरी के बाद में। अब देखो, ईच गर्ल, ईच गर्ल लाइक या लाइक्स, लाइक या लाइक्स चॉकलेट, चॉकलेट। देखो ईच के बाद में, ईच, ईच के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, ईच के बाद में, ईच एंड एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन आएगा, वर्ब भी सिंगुलर, एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है दुनिया में। ईच गर्ल, ईच गर्ल, ईच के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी, एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अब देखो अगर कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाए, क्या कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अगर ऐसा आ जाए, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, उसके बाद में प्लस एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। तो जो वर्ब आएगी ना, हर हाल में जो वर्ब सिंगुलर वर्ब ही रहेगी, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर वर्ब रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। कैसे, देखो, है ना, थ्रू द एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो ईच गर्ल, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय, एवरी बॉय, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय। देखो ईच गर्ल एंड एवरी बॉय, एंड से जुड़ा है, प्लस यानी एंड से जुड़ा है, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय लिसन, लिसन द म्यूजिक ऑफ, लिसन द म्यूजिक ऑफ सपना, लिसन द म्यूजिक ऑफ सपना। देखो ईच गर्ल हो चाहे एवरी गर्ल हो, दोनों तरफ देखो, ये ईच के बाद में सिंगुलर नाउन, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा है,
चाहे इधर एवरी गर्ल आ जाए, उधर ईच गर्ल आ जाए, ईच बॉय आ जाए, ईच और एवरी के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना वर्ब सिंगुलर ही होगा। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखो ये लिसन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो क्या लगेगा वर्ब में? एस लगेगा, ये ध्यान रखना है। ईच गर्ल, एवरी बॉय, ईच के बाद में सिंगुलर नाउन, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन, दोनों के बीच में एंड है। दोनों तरफ देखो, ईच प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, एवरी इधर आ जाए, ईच इधर आ जाए, डजंट मैटर। वर्ब का ध्यान रखना, वर्ब क्या रहेगी हर हाल में? वर्ब मस्ट बी द सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर दो सब्जेक्ट आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ में नोर आता है, नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आता है। अगर दो सब्जेक्ट, ध्यान रखो, अगर दो सब्जेक्ट इन कंजक्शन से जुड़े हुए हो, जोड़े वाले कंजक्शन, ये देखो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, फिक्स रहेगा, है ना। कंजक्शन का एरर भी आता है कई बार, वो ऐसा करता है कि नाइदर के साथ और लगा देता है, आइदर के साथ नोर लगाएगा, लेकिन नहीं, फिक्स जोड़ा है। भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजी है इनकी, किनकी? आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। अब ध्यान रखो, जो वर्ब आएगा ना डियर स्टूडेंट, जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगा। जो वर्ब आएगी, अब जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे? देखो, आइदर सी, आइदर सी और आई। आइदर और का क्या अर्थ है? या तो, या तो, या तो ये, या तो ये। नाइदर नोर, ना तो ये ना तो वो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये ही नहीं बल्कि वो भी। ठीक है, आइदर सी, या तो सी या तो मैं, या तो ना, आइदर यानी या तो सी, या तो वे, या तो मैं। ठीक है, यानी ऐसा देखो, सेंटेंस समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि 4-5 नंबर के जो हमारे आते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को भी करना है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के, उसमें कंजक्शन पूछते हैं। ठीक है ना, कोई भी टॉपिक आ सकता है ट्रांसलेशन का, पैसिव आ सकता है, तो ट्रांसलेशन के लिए हमें वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, यूजेस ऑफ वर्ब आना चाहिए, और वी कैन डू द ट्रांसलेशन। तो आइदर सी और आई, आइदर सी और आई, इज या एम, इज या एम रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल। देखो, आइदर के साथ और आया, ठीक है, जोड़ा सही है। अब देखो, ये सब्जेक्ट नंबर 1, मैंने कहा ना, आई, वी, दे, यू, ही, सी, दुनिया में जब भी लिखा जाएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखा जाएगा। देखो, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, और के बाद का जो सब्जेक्ट आएगा ना, और के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो देखो, आई क्या लेगा? इज लेगा कि एम? आई इज नहीं, आई एम लेता है। आई इज नहीं, आई एम लेता है। क्या सीखा? कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना, तो जो वर्ब आएगी, वर्ब जो आएगी ना, इनके बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। याद कैसे रखना है? जोड़ा है ना, देखो किसमें जोड़ा। ठीक है, तो जोड़े में जो मैटर कौन सा करता है ज्यादा? जोड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दूसरे वाला। ठीक है ना, दूसरा जोड़ा। देखो दूसरा आया तभी जोड़ा बना ना,
आइदर अकेला रहता, इसलिए जोड़ा कैसे बना, ये जो दूसरा और आया तब, इसीलिए जो वर्ब आएगी दूसरे के अनुसार आएगी, जो वर्ब आएगी दूसरे के अनुसार आएगी। ठीक है। और क्लास कैसे लगी स्टूडेंट, आप कमेंट नहीं करते, ये एक गलत चीज है। इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आते हैं, हाउ वाज द क्लास, यू जस्ट मेंशन इट, लेकिन आलस है, कौन कमेंट करे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ। ठीक है। अब देखो ए नंबर ऑफ का अर्थ होगा मेनी के बराबर, ये मेनी का भाई है। ए नंबर ऑफ किसका भाई है, बोलो मेनी का भाई है। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, है ना, बहुत सारे, इनका अर्थ क्या होता है, बहुत सारे, इनका अर्थ क्या है, बहुत सारे। और कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ऐसा नाउन जिसमें एस लगा हो, तो इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो वर्ब भी क्या आएगी बोलो, वर्ब भी प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ, थोड़ा देखो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी। इसके बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन ध्यान रखो जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर वर्ब आएगी। बस अब बात है कि सर याद कैसे रखें इनको, कंफ्यूजन वाले हैं, भूल जाएंगे। ए नंबर ऑफ का अर्थ है बहुत सारी, मेनी, ए को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ए नंबर ऑफ का अर्थ क्या है, मेनी, बहुत सारे। तो मेनी और बहुत सारे के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, वो भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर। इसका ऐसे याद रखो कि द नंबर मतलब निश्चित संख्या की बात हुई है कुछ, है ना, एक निश्चितता की बात हुई, दे यूज होता ना स्पेसिफिक किसी निश्चित चीज के लिए, वैसे याद रख लेना, किसी निश्चित संख्या की बात हुई है। ठीक है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है। जैसे देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलिब्रेट होली। ठीक है, अगला देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक जंक फूड। जंक फूड क्या होता है, फास्ट फूड को जंक फूड कहते हैं। देखो ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, दोनों के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा। ए नंबर ऑफ किसका भाई है, मेनी का, बहुत सारे, तो मेनी के साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। ये देखो सेलिब्रेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होता है, जन्मजात गुण है उसमें, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ की। द नंबर ऑफ के बाद में, द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, तो उस वर्ब में जब फर्स्ट फॉर्म में जब एस लगाएंगे वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है इस कॉन्सेप्ट को। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सीखा आपने कि सर द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो आएगा प्लूरल,
दोनों में, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो मोस्ट ऑफ, lot of, lots of, plenty of, है ना, मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, उनके बाद में, इनके बाद में प्लूरल ही नाउन आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा, और वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनका अर्थ क्या, बहुत सारे, मेनी की भाई है, ये भी किसकी भाई है, मैनी की भाई है। जिस तरह से ए नंबर ऑफ भी इन्हीं फैमिली का है, हम देखो ए नंबर ऑफ और मैनी भी इन्हीं की भाई है। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, मैनी, इन सब के बाद में ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ, मैनी, इन सब के बाद में नाउन जब भी इनके बाद में दुनिया में कभी भी जब नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। देखो most of students, most of students is the fan of, most of student is the fan of सन्नी लियोनी। ठीक है, अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, मोस्ट ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब आएगी ना वो वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, वो वर्ब प्लूरल होगी। एस वाली वर्ब दुनिया में हमेशा सिंगुलर होती है। मोस्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, इधर चाहे मोस्ट ऑफ की जगह हम लॉट ऑफ लिखे, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, ध्यान रखना है। जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, वर्ब मस्ट बी द प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इस बात को, आप पेन कॉफी हाथ में ही रखिए आज तो आप। अब इसी में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो एग्जाम में आता है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके बाद अगर, इनके बाद अगर जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल यानी द नाउन विच can't be counted in 1 to 3 digits, ऐसा संज्ञा शब्द जिसको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड, जो बुलाया जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखो मेरे को पानी, क्या पानी को 1 2 3 में गिन सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 10 पानी, नहीं। जिसको मेजरमेंट नापते या तोलते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ आया कहानी अनकाउंटेबल नाउन की। तो मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब होगी, ध्यान रखना, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखो। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे याद कैसे रखना है आपको कि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता, वाटर्स नहीं होता कभी भी, मिल्क के साथ एस नहीं लगता, मिल्स नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन रिमेन्स ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर बने रहते हैं, इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, दे कैनॉट बी मेड, दे कांट बी मेड प्लूरल फॉर्म्स, इन प्लूरल फॉर्म्स में उनको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, लुक एट द एग्जांपल। देखो सम ऑफ भी ऐड कर लो इसमें, एक सम ऑफ,
सम ऑफ, ठीक है। lot of water, a lot of water are wasted every year. देखो lot of के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखो। अगर lot of के बाद में एस वाला नाउन होता, जैसे lot of स्टूडेंट्स होता, lot of गर्ल्स होता, lot of पीपल होते, lot of चॉकलेट्स होते, ठीक है। तो lot of के बाद में ये अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। इज वाली एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। सम ऑफ मिल्क, सम ऑफ मिल्क इज यार टर्नेट श्योर। देखो सम ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क क्या चीज है, सम ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ऐसा नाउन जिसको हम मापते या तोलते हैं, है ना। ताकड़ी मापा, या फिर कांटे पर तोला, या फिर लीटर मापा, बस सारी नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी इज। मोस्ट ऑफ मिल्क इज टर्नेट श्योर, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, होली की शुभकामनाएं। गुड लक।